हमारे हिंदू समाज के अंदर गीता जी का उपदेश अपने जीवन में जो इंसान उतारता है वह हमेशा ही जीवन जीने का रास्ता खोज लेता है। उसी में से मैं आपको कुछ अंश बताना चाहती हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया के सभी सवालों के जवाब भगवत गीता में छिपे हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटके या फिर उसे कोई रास्ता दिखाने वाला न मिले तो वह गीता के उपदेश अवश्य ही उसे रास्ता दिखाएंगे। ऐसे ही 20 उपदेश मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। नंबर 1, मन की लगाम सदैव अपने ही हाथों में रखो, यानी कि मन को काबू रखो, उसको इधर उधर मत भटकने दो। यदि मनुष्य अपने मन को काबू में रख लेता है तो दुनिया के अंदर किसी का काम, कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है। कोई भी परिस्थिति हो जो मन पर नियंत्रण करती हो उसे उसके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। यानी कि सबसे पहला है अपने मन को काबू में रखना। नंबर 2, अपने विश्वास को अटल बनाओ, यानी कि जो काम हम करते हैं उसमें ये विश्वास रखो कि ये काम होके ही रहेगा। कोई भी मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है तथा जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जैसे कि हम यदि खेत की कटाई के लिए ये विश्वास करें कि हम इस खेत को अवश्य ही काट लेंगे तो जो ही उसको काटना शुरू करेंगे और अवश्य ही कट जाएगा। यदि पहले ही मन में धारेंगे नहीं करेंगे, नहीं कट सकेगा तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी और वो काम नहीं होगा। नंबर 3, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है। क्रोध मनुष्य का दुश्मन है ये सभी कहते हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि में व्यग्रह होती है। यानी कि जब क्रोध आता है इंसान को तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसा कहते हैं कि जब प्रभु दुखड़ा दे उसकी बुद्धि पहले हर ले, यानी कि बुद्धि हरे तो दुखड़ा अपने आप आ जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो बुद्धि का तर्क शक्ति समाप्त हो जाता है, जो मनुष्य के पतन का शुरुआत होती है। यानी कि बुद्धि ही नहीं रहेगी तो मनुष्य का पतन अवश्य है। नंबर 4, संदेह करना त्याग दो। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही परलोक में है। जो इंसान संदेह करता है, जिसको विश्वास ही नहीं है, उसको न तो यहाँ शांति है न परलोक में शांति है, क्योंकि हमेशा वो इंसान संशय में रहता है कि क्या करूं क्या न करूं। उसका कोई दृढ़ निश्चय नहीं होता और वो संशय में ही पूरी जिंदगी गुजार के चला जाता है। नंबर 5, उठो और मंजिल की तरफ बढ़ो। आत्म ज्ञान रूपी तलवार उठाओ तथा उसके माध्यम से अपने हृदय में अज्ञान रूपी संदेह को काट कर अलग कर दो। अनुशासित रहो और उठो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप उठते ही एक दृढ़ निश्चय करो कि मैंने ये काम करना है और अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर अपने काम में लग जाओ। नंबर 6, 3 चीजों से सदैव दूर रहो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश देते हुए वासना, क्रोध और लालच को नरक के 3 मुख्य द्वार बताए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि आप वासना में लिप्त होगे तो अपने रास्ते से भटक जाओगे। क्रोध करोगे
तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी और लालच करोगे तो नरक में जाओगे, क्योंकि लालच ही सबसे बुरी बला है। नंबर 7, हर एक पल कुछ सिखाता है। मनुष्य को उसकी जिंदगी में घटित हो रहे हर एक छोटी बड़ी चीज कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। भगवत गीता में कहा गया है कि इस जीवन में न कुछ खोया है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। भगवान कृष्ण का कहना है कि हर पल जब भी हम सो के उठते हैं तब सीखना शुरू करते हैं, आखिर में सो ही जाते हैं। जिंदगी का हर एक पल हमें कुछ न कुछ सिखाता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा है, क्योंकि उसमें हर तरह की अच्छी और बुरी घटनाएं घटती रहती हैं, तो हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अच्छी चीजों को ग्रहण कर लो और बुरी चीजों को त्याग दो। नंबर 8, अभ्यास आपकी सफलता दिलाएगा। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन, लेकिन अभ्यास के द्वारा उसे भी वश में किया जा सकता है। अभ्यास सफलता दिलाएगा। जैसे कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी के आवत जावत से शील पर परत निशान। जैसे कि एक मामूली सी रस्सी, मुलायम सी रस्सी एक इतने कठोर पत्थर पर भी निशान कर देती है। तो यदि हम हर रोज प्रैक्टिस करें, हर रोज अपने मन को काबू करने की कोशिश करें, तो एक न एक दिन अवश्य ही हम अपने आप पर काबू पा लेंगे। और हम अभ्यास करते रहें तो हर जीवन में हर एक सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 9, सम्मान के साथ जियो। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे, परंतु उनको अपने पर हावी मत होने दो। एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है। सम्मान से जियो। यदि हम अपने मन को काबू करके, अपनी इंद्रियों पर काबू करके जिएंगे तो सम्मान से जिएंगे। इसलिए हमेशा ही सम्मान से जियो और अपने आप पर काबू करने की कोशिश करो, ताकि हम नरक में जीवन ना जिएं और लोग हमारा उपहास न उड़ाएं। नंबर 10, खुद पर विश्वास रखो। मनुष्य जो चाहे वह बन सकता है। विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। विश्वास के साथ विश्वास रखो। यदि हमें अपने आप पर विश्वास है, अपने शरीर पर विश्वास है, अपनी जिह्वा पर विश्वास है, तो हम उस विश्वास के कारण लगातार ही अपनी सफलता प्राप्त करेंगे और एक न एक दिन बहुत उच्च कोटि के इंसान कहलाएंगे। नंबर 11, कमजोर मत बनना। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, हमेशा ही विश्वास रखो और प्रकृति के अनुसार काम करते रहो। आप हमेशा ही आगे बढ़ोगे तथा हमेशा ही सफलता प्राप्त करोगे। नंबर 12, मृत्यु सत्य है, उसे नकारा नहीं जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो परिहार्य है उस पर शोक मत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस पर ज्यादा शोक मत करो, क्योंकि मृत्यु होगी तभी तो जन्म होगा। ये तो जन्म मरण का खेल चलता है, चलता ही रहेगा। लेकिन अपने कर्म पर विशेष ध्यान रखो, जिसके अनुसार तुम्हें वो जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है, या अच्छे कर्म के अनुसार अच्छी जगह जन्म मिल सकता है। नंबर 13, ऐसा मत करो
जिससे खुद को तकलीफ होती हो। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे खुद को तकलीफ हो, क्योंकि अप्राकृतिक कर्म, जो कर्म हमें नहीं करने चाहिए, यदि हम ऐसा कर्म करते हैं तो हमें दिन में चैन नहीं और रात में नींद नहीं। तो हमेशा सोच समझ के कर्म को करना चाहिए। नंबर 14, मेरे लिए सब एक समान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है और न अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तो परमात्मा कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि ए जीवो, मेरे लिए तो सभी एक समान हो, न मेरे को कोई ज़्यादा प्रिय है और न ही कोई मेरा अप्रिय है, लेकिन जो मेरा भजन करता है, जो मेरे अंदर ध्यान रखता है, मैं उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ। जैसे कि नरसिंह भगत ने भगवान की के लिए सब कुछ छोड़ दिया, भगवान ने भी उसकी बेटी के लिए बेटी का भात भरकर ये दिखा दिया कि भगवान हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। द्रौपदी ने भक्ति की तो उसका चीर्ण होते समय भगवान ने उसका चीर इतना बढ़ा दिया कि उसकी लज्जा भी बची तथा कौरवों को मुंह की खानी पड़ी। यही है भगवान कृष्ण की गीता का उपदेश। 15, बुद्धिमान बनो, संसार के सुखों में खोकर अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य से मत भटको। सदैव अपने लक्ष्य की ओर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी बुद्धि को स्थिर रखो, बुद्धिमान बनो तथा सांसारिक सुखों में खोकर, जैसे हम आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपने सुखों को देखते हैं, उनमें न खोकर भटको मत तथा दूसरों की भी सोचो और अपना संपूर्ण ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करो। यदि हमारा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य किसी की भलाई करना है तो भलाई का ही लक्ष्य बनाओ। यदि किसी को अच्छे कर्म करने का लक्ष्य है तो उन्हीं को लक्ष्य बनाओ, अपने लक्ष्य से भटको मत। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। नंबर 16, सभी मुझसे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मधुर सुगंध हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही उष्मा हूं, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ कर्ण करावनहार मैं ही हूं, मैं ही सुगंध हूं, मैं ही दुर्गंध हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही उष्मा हूं। सन्यासियों के अंदर आत्म संयम भी मैं ही हूं, लेकिन मैं तब हूं तब जीव प्राणी अपना कार्य सर्व रूप से करता है तथा उसका लक्ष्य बनाकर उसमें ध्यान रखता है। नंबर 17, मैं प्रत्येक वस्तु में वास करता हूं। भगवान प्रत्येक वस्तु में है तथा सबसे ऊपर भी है। परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं प्रत्येक वस्तु में हूं। यदि हम किसी पेड़ को काटते हैं तो उसको भी दर्द होता है। यदि हम किसी की जीवात्मा को दुखाते हैं तो वो भी अपना ध्यान भगवान में लगाते हैं और उसका फल उस जीवात्मा को मिलता है जो उसे दुखी करता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सब प्रत्येक वस्तुओं में हूँ और सबसे ऊपर भी हूँ। सबसे ऊपर इसलिए हूँ क्योंकि मैं सबके कर्म को निर्धारित करता हूँ और उस कर्म को देखकर उसको फल देता हूँ। नंबर 18, ज्ञान व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदैव मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा कि क्योंकि जो इंसान ध्यान ही नहीं देते, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं,
दुराचार करते हैं वो तो भगवान में ध्यान ही नहीं रखते। भगवान तो सिर्फ उन्हीं के सहायता करते हैं जो परमात्मा में ध्यान रखते हैं, भगवान में ध्यान रखते हैं। पर भगवान उन्हीं से प्रेम करते हैं जो उन्हीं की भक्ति करते हैं तथा भजन में लगे रहते हैं और दूसरों का भला सोचते हैं। नंबर 19, खुद का कार्य करो, किसी और का काम पूर्णता से करने से अच्छा है खुद का काम करो, भले ही उसे अपूर्ण से क्यों न करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि खुद का कार्य करो। यदि हम दूसरे का कार्य करते हैं और उस कार्य में हमें कोई सफलता नहीं मिलती या कोई उस कार्य को मानता नहीं है तो उस कार्य का करने का कोई फायदा नहीं है। काम वही करो जो अपनी आत्मा से, मन से तथा परिपूर्ण होकर किया जाए। इसीलिए खुद का कार्य करना, खुद की भक्ति करना, खुद के द्वारा अच्छे काम में लगना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। नंबर 20, डर को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, उससे मत डरो जो कभी वास्तविकता नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हम हमेशा असफल क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर डर रहता है असफल होने का, इसीलिए हम असफल होते हैं। यदि हम कार्य करते हैं तो बिना डर के करें, विश्वास करके करें। वास्तविकता तो यही है कि यदि हम बिना डर के, बिना झिझक के कोई काम करते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है और वास्तव में वो नष्ट भी हो जाता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते और हमारा काम नहीं बनता। लेकिन जब विश्वास से काम करते हैं तो सब डर नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो भी काम हम करना चाहते हैं जरूर पूर्ण होता है। ये थे भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए गीता के श्लोकों में से कुछ। यदि मेरा ये गीता के श्लोकों का कुछ संक्षिप्त वर्णन आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।